हेलो गाइस, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर टपल्स इन पाइथन। एंड ये होने वाला है हमारा पार्ट 3 ऑफ यूनिट 3 दैट इज पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बात कर लेते हैं कि हमारा टपल्स होता क्या है। तो मैं अगर बात करूं, टपल्स और जो लिस्ट है वो दोनों आपस में को रिलेटेड है, बस उसमें एक स्लाइड डिफरेंस है। स्लाइड डिफरेंस क्या है वो अभी डेफिनेशन में पता चल जाएगा। एंड कई बार लिस्ट की जगह पर टपल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो भी हम लोग अभी इसी पार्ट में ही डिस्कस करने वाले हैं। So let's see what the definition says. So the definition says a tuple is an ordered and immutable collection of the elements in Python. It is defined with parenthesis मतलब वही bracket, and can store different data type and can store what different data types. अब अगर आपको लिस्ट याद हो तो लिस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो भी ऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे उसको डिफरेंशिएट करता है वो है म्यूटेबल। जो हमारे लिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। वेराज जो हमारे स्ट्रिंग होते थे वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। तो अब और कौन सा एक डेटा टाइप हो गया जो इम्यूटेबल है, वो है आपका टपल। तो टपल भी अब आपका क्या है, इम्यूटेबल है। और आपको याद होगा इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी का क्या डिफरेंस होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में उसको डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं रिकैप दे सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियो जाके पहले देख के आए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। कि म्यूटेबिलिटी होती क्या है, म्यूटेबिलिटी होती है जहां पे आप वैल्यूज को चेंज कर देते हो, वैल्यूज कैन बी चेंज। लेकिन अगर मैं बात करूं इम्यूटेबिलिटी की, तो जो डेटा टाइप्स इम्यूटेबल होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि वंस दे आर असाइंड दे कैन नॉट बी चेंज। तो ये इनकी खासियत होती है। तो अब मैंने कहा कि कई बार लिस्ट की जगह पर टपल्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा लिस्ट के अंदर आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो जब आपकी मर्जी है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा डेटा स्टोर करके रखना होता है लिस्ट के फॉर्म में जो चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, अगर इस चीज का मैं एग्जांपल लूं कि कौन सी डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैं कोई गूगल मैप जैसा कोई ऐप बना रहा हूं, तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा जो आपके एड्रेसेस होते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो सपोज करो कि हमने पिछले एग्जांपल लिया था एक E137, तो मेरा एड्रेस है, तो E137 का कुछ लॉन्गिट्यूड है 23 डिग्री 73 नॉट्स 53 डिग्री 76 मिनट्स। तो ये मेरा कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। अब मैं ये नहीं चाहता कि ये चेंज हो। भाई मेरा घर कोई ऐसा तो है नहीं ना कि रोटेशन की वजह से मेरा घर भी अपने आप ही खिसकता हुआ चला जाता है, नहीं, वो फिक्स रहता है। तो ये वैल्यूज हमेशा फिक्स रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर मैं गूगल मैप जैसा कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो आई हैव टू कीप दिस इन माइंड कि कुछ वैल्यूज कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में मैं लिस्ट ना इस्तेमाल करके मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, आई विल हाईली रिकमेंड कि मैं किसका इस्तेमाल करूं, टपल का इस्तेमाल करूं। ठीक है, तो टपल हमारा जो है इसलिए हमारा हेल्पफुल होता है, क्यों, क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है। तो एक बार अगर असाइन हो गया तो वो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, बाकी सब सेम है। ऑर्डर का मतलब आप जानते ही हो, ऑर्डर ऑर्डर मींस कि दैट इंडेक्सिंग इज अवेलेबल। अगर इंडेक्सिंग अवेलेबल है मतलब कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो विद द इंडेक्स नंबर्स। ओके, इंडेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा, से स्टार्ट होगा अप टू n-1। एंड अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग आप डाल रहे हैं तो उसमें कहां से शुरू होगा, -1 से स्टार्ट होता है अप टू -n। ठीक है, जितने मैक्सिमम नंबर होंगे यहाँ पे n जो डिफाइन करता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो ये आपका ऑर्डर्ड भी है और वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल इन सेंस या कहें कि डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करता है क्या, जैसे फॉर आपका एग्जांपल है जो सिंपल जैसा लिस्ट है वैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है कि ये आपका इम्यूटेबल नहीं, ये आपका इम्यूटेबल है और वो क्या है, म्यूटेबल है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर आपको एम्प्टी टपल, मतलब सिंपली पैरेंथेसिस लगा दीजिए, आपका एम्प्टी
टपल जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। बात करूं अगर लिस्ट की, तो लिस्ट में हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते थे एम्प्टी, तो हमारा इनिशियलाइज हो जाता था एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो इसी एग्जांपल यहाँ पे मैंने माई टपल लेके रखा हुआ है, यहाँ पे इंटीजर डाल के रखा है, स्ट्रिंग्स हैं, फ्लोट है, बूलियन है, तो यहाँ पे कोई इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा से उसको सेपरेट करना पड़ेगा। सिंगल एलिमेंट को भी आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। दिस इज द रूल्स, यू शुड फॉलो दैट। ओके, नेक्स्ट चीज आपकी आती है नेस्टेड टपल, मतलब टपल्स के अंदर भी टपल्स डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 एंड 2 3 का टपल डाल, ओके, यहाँ पे ABC का टपल डाल के रखा हुआ, तो यू कैन पुट द नेस्टेड टपल एज वेल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेस्टेड टपल डाल सकते हैं, नेस्टेड टपल वो लिस्ट टपल्स के अंदर आप नेस्टेड लिस्ट भी डाल सकते हैं। ओके, एंड फिर उसके बाद मिक्स टपल तो आप देख चुके हैं। मिक्स टपल और टपल्स में आपको कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, बस नाम का चेंज है। ओके, नेक्स्ट चीज हम लोग देख चुके हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है, या कहें कि ऑर्डरिंग क्या होती है। ऑर्डरिंग हमें मालूम है कि जब भी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में भी हम लोगों ने लिस्ट में बात किया था कि नेगेटिव इंडेक्सेस आर हेल्प्स एलिमेंट फ्रॉम द एंड यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने अभी बताया, स्टार्ट्स फ्रॉम -1 अप टू -n, ठीक है, -n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पे एक टपल बना क्लासिक करना है, तो मैं क्या करूंगा, -5 इंडेक्स डाल दूंगा। अच्छा, एक्सेस करने के टाइम पे अभी भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। तो एक चीज दिमाग में ध्यान रखनी है कि जब भी मैं इंडेक्स के साथ खेलूंगा तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूंगा। ओके, नेक्स्ट चीज, क्या हम एलिमेंट चेक कर सकते हैं? यस, यू कैन चेक द एलिमेंट यूजिंग द मेंबरशिप ऑपरेटर। आपने यूनिट 2 में पढ़ा होगा इस चीज को। तो यूजिंग इन कीवर्ड टू चेक इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन द टपल और नॉट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या 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 रखा हुआ है, पिछले वाले में हमने केस लिया था इफ कंडीशन का। यहाँ मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि क्या 3 अवेलेबल है, क्या 3 अवेलेबल है मेरे टपल में या माय टपल के अंदर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा ट्रू। क्यों आएगा हमारा आंसर डायरेक्ट ट्रू? क्योंकि वहां पे भी हम लोगों को आंसर ट्रू ही मिल रहा था, हम लोगों ने कंडीशन लगा के रखा था ना, इफ 3 इन माय टपल प्रिंट यस। तो इस केस में ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है हमें आंसर क्या दे रहा होगा, ट्रू। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन रखी जाती है, क्या रखी जाती है, इफ कंडीशन। आपको याद हो, आपको उसका सिंटेक्स याद हो, तो इफ और उसके बाद कंडीशन रखी जाती है, तो दिस इज द कंडीशन, इट विल एवेलुएट, और उसके हिसाब से हमें बुलियंस में आंसर मिलेगा, इधर ट्रू और इधर फॉल्स। ठीक है, तो आप एलिमेंट चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपकी आती है कि आपका क्या इसके अंदर भी मॉडिफाई कर सकते हो आप, या कहें कि चेंज कर सकते हो रेंज में। जैसे हम लोगों ने लिस्ट में रेंज चेंज की थी कि हमें L1 के अंदर चेंज करना था 1 से लेकर 3 तक, और फिर उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज डाल देते थे, 99 या एप्पल, जो भी, व्हाटएवर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते थे, किसमें, लिस्ट में। लेकिन क्या हम लोग यही सेम चीज टपल में कर सकते हैं? द आंसर इज नो, यू कैनॉट डू, यू कैनॉट मॉडिफाई द रेंज, यू कैनॉट मॉडिफाई द वैल्यूज एज वेल। क्यों? क्योंकि वो इम्यूटेबल है। बहुत बार बता चुका हूं क्या है, कि वो इम्यूटेबल है। तो टपल्स आर इम्यूटेबल, सो यू कैनॉट चेंज द वैल्यूज दैट। ये तो अपने को पता ही है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अगर सपोज करो कि मेरा टपल, बार बार मेरा टपल निकल गया, माय टपल करके मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करके रखा है, एंड वहां पे मैंने माय टपल प्लस से हुआ है। तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में आपका जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होंगी। आप सोचो कि 6 7 उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई कह दे कि नहीं भैया अपने को तो चेंज करना ही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पहले आप अपने टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके अंदर अपेंड मेथड का इस्तेमाल करके वैल्यूज ऐड करोगे, एंड देन उसके बाद फिर से उसे टपल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये जब कोई शर्त लगाए ना, तो या आप किसी को शर्त लगा के कह सकते हो कि भाई मैं तो चेंज कर सकता हूँ, आप चेंज करके बताओ, तो बात है। ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं कि कन्वर्ट द टपल इनटू द लिस्ट। ओके, सो हियर इज माय लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपने टपल को, ये जो मेरा टपल है,
इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि याद है होगा आपको, टाइप कास्टिंग करते थे तो हम फ्लोट, ये क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर्स कहलाते हैं। दीज आर नोन एज कंस्ट्रक्टर्स। तो इन्हीं कंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से हम लोग किसी की वैल्यू को किसी में चेंज कर सकते हैं। सेम वे हम लोग टपल की वैल्यूज को किस में चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, मेथड का इस्तेमाल किया यहाँ पे अपेंड का, एंड देन उससे क्या कर दिया, रिकन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, टपल के अंदर। तो ये बहुत ही लेम तरीका है, कहूं कि बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशंस में भी एरर दे सकता है कई बार अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं किया होगा। और दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना कौन मगजमारी करता है। सीधा या तो लिस्ट इस्तेमाल करो या फिर टपल इस्तेमाल करो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर लूपिंग पॉसिबल है। यस, लूपिंग इज अवेलेबल, क्योंकि जितने भी डेटा टाइप्स अवेलेबल है वो सारे इटरेबल है। यू कैन इटरेट थ्रू दी डेटा टाइप्स। तो लूपिंग अवेलेबल है। लूपिंग कौन कौन सी अवेलेबल होंगी, या तो आप डायरेक्ट पूरा का पूरा डेटा टाइप ही पास कर दो तो भी ठीक है, आप उसका इंडेक्स भी पास कर सकते हो यूजिंग द लेन फंक्शन, आप उसका इंडेक्स पास कर सकते हो। एंड तीसरा वे व्हाइल लूप, मतलब फॉर लूप एंड व्हाइल लूप तो इस्तेमाल कर सकते हो। दो ये और तरीके हो जाएंगे, उसके अंदर या तो पूरा का पूरा ट्रेबल ही पास कर दो या फिर उसका इंडेक्स पास कर दो। लेकिन अगर आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हो तो यू शुड कीप दिस इन माइंड कि वहां पे आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको वहां पे इंडेक्स नंबर जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप वहां पे कंडीशन दे सकें, ताकि आपका स्टेटमेंट ब्रेक हो सके। अदरवाइज होगा क्या, आपका जो व्हाइल लूप है वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं कि कैसे लूपिंग कर सकते हैं, लूपिंग कैसे अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि हाँ, या तो पूरा का पूरा इटरेबल ही पास कर दो। इस केस में पास कर दिया तो हमारे जो माई टपल्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट डाउन हो जाएंगे कि 1 2 3 4 एंड 5। लास्ट क्लास में मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में करना भी बताया था। अगर आपको ध्यान हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, हम लोग सारे कमेंट्स को चेकआउट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरीका क्या होता है, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टपल का क्या निकालेंगे, इंडेक्स निकालेंगे, कि या कहें कि मैक्स निकालेंगे। यहां से क्या निकाल देंगे, मैक्स एलिमेंट, और उतने नंबर का हम लोग रेंज बना देंगे और देन उसके बाद जो है लूपिंग कर देंगे। अच्छा, तीसरा तरीका आपका ऑब्वियसली बात है, द व्हाइल लूप टेक्निक। यहाँ पे लगा के रखा है और कहा है कि जब तक हमारा आई जीरो, जैसे यहाँ पे इस केस में अभी क्या है, जीरो लेस देन माई टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स। 0 <5 है, ये वाला काम करते रहो। ठीक है, तो प्रिंट, और यहाँ पे टपल आई, अब यहाँ पे आई चलता आ रहा है, जो भी टपल में वैल्यू होगी वो प्रिंट होती भी जाएंगी। साथ में हमने यहाँ पे एक काउंटर भी लगा के रखा हुआ है जो हर लूप के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो व्हाइल लूप में बस इतना ध्यान, काउंटर लगाना है और कंडीशन ऐसी रखनी है जो ब्रेक डाउन हो सके, या कहें कि टर्मिनेटिंग कंडीशन रखनी होती है। नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें कॉन्कैटिनेशन एंड मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन या कहें रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट अवेलेबल है कि नहीं। तो हाँ, आप लिस्ट को जैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं वैसे ही सेम वे किसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, टपल को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। बट यहाँ पे एक्सटेंड का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो किस में इस्तेमाल होता है, सिर्फ लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यू कैन कॉन्कैटिनेट, यू कैन ज्वाइन टू टपल्स इन पाइथन, यू कैन यूज द ऑपरेटर, ओके, टू कॉन्कैटिनेट। अच्छा, कॉन्कैटिनेशन के टाइम पे भी आप एक चीज नोटिस करो कि हम लोगों ने एक नया ही वेरिएबल नेट को हमने ऐड करके एक नए टपल के हुआ है, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आ रहा है कुछ इस प्रकार से आ रहा है। सेम वे आप क्या कर सकते हो, रेपिटेशन करवा सकते हो। जैसे हम स्ट्रिंग में, अब याद करो कि स्ट्रिंग में हम लोग क्या कर सकते थे, स्ट्रिंग में हम रेपिटेशन करवाते थे। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से हम लोग रेपिटेशन करवा सकते हैं किस टपल्स के अंदर, कैसे, यूजिंग दी मल्टीप्लीकेशन और स्टार ऑपरेटर। So to multiply tuple, you can use the star operator or the multiplication operator with an integer to repeat element. ऐड किया था कि कितनी रिपीटेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा 1 2 3 था और मुझे ये 3 बार कॉपी करवाना था, या कहूँ कि 3 बार रिपीटेट करवाना था, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार वो चीज रिपीट हो गई है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लें कि क्या इसके अंदर मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास। तो अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर मेथड्स बहुत लिमिटेड है।
ठीक है, क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो ना आप डेटा को ऐड कर सकते हो, ना ही आप डेटा रिमूव कर सकते हो, ना ही क्लियर कर सकते हो, ना इंसर्ट कर सकते हो, ना पॉप कर सकते हो। तो सिर्फ दो ही चीज है जो आप टपल्स के साथ कर सकते हो एज अ बिल्ट इन मेथड के तौर पे। वो है आपका, एक तो इंडेक्स पता कर सकते हो एंड दूसरा काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो दो ही मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। कौन कौन से? एक तो हमारे पास है काउंट, और एक दूसरा हमारे पास क्या है? इंडेक्स। तो काउंट मालूम है आपको, क्योंकि हम लोगों ने लिस्ट में ही पढ़ा था कि काउंट किस लिए हेल्प होता है। वो नंबर ऑफ अकरेंस बताता है कि पर्टिकुलर टपल के अंदर ये पर्टिकुलर कितनी बार रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि ए बी बी ए सी डी ए, ये मेरा कोई टपल है, टपल T1। एंड इस टपल में मुझे पता करना है कि ए का अकरेंस क्या होगा। तो T1 डॉट काउंट एंड जो भी एलिमेंट है, इस केस में मेरा एलिमेंट क्या है? ए, या कहूं कि स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मुझे हमारा आंसर मिल जाएगा ऑलमोस्ट, क्या जो उसका आंसर है वो है हमारा आंसर 4। ओके, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे अकरेंस कितनी बार हुआ है? ए का 4 टाइम्स हुआ है। सेम वे आप एलिमेंट्स का इंडेक्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काउंट की जगह पे मैं क्या कर दूं? इंडेक्स कर दूं मैं। तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पे मुझे उसका इंडेक्स पता चल जाएगा। बट ये भी फर्स्ट अकरेंस का ही होगा, जो सबसे पहले मिल जाएगा उसको वो ही आपको दे देगा। मतलब जैसे यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे ही मुझे मिल जाएगा, तो जीरो इंडेक्स ही मुझे रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारे अकरेंस मुझे मिले इस केस में। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट टपल्स। टपल्स में इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। एंड ये जो डेटा टाइप है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट हाँ, आप इसे कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो पहले लिस्ट के अंदर, फिर उसके बाद apply करो एंड देन उसके बाद टपल में चेंज करो, एंड ये ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जो टपल्स हैं वो बहुत इजी हैं। एंड किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? जब हमारे वैल्यूज को हमें फिक्स रखना है, बट ऑल्सो हमें उसको लिस्ट के फॉर्म में भी रखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टपल्स क्या है, उसके बिल्ट इन मेथड्स क्या हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।